हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं आपके सामने। रेलवे प्रकोष्ठ भर्ती जो हो रही है पश्चिम मध्य प्रदेश में, ये अप्रेंटिस है। तो जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उनके लिए है ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो इसका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन उन्होंने दिया है और 5/8/2024 का जो है ये रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से यहाँ पे जो है आया है। इसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो विंडो है वो ओपन की है 5 तारीख 8वां महीना 2024 को। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट बता रहे हैं ये 4/9/2024 को बता रहे हैं, रात को 11 बजे तक। तो इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इनवाइट की जा रही हैं जितने भी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट हैं, एंगेज हैं फॉर द अप्रेंटिस के लिए ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग किसी यूनिट में या वर्कशॉप में जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे के हैं उसमें 3317 स्लॉट के लिए 3317 जगह के लिए जो है पोस्ट के लिए वहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नो अदर मेड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो भाई केवल जो है ऑनलाइन यहाँ पे मांगी जा रही है, कोई और मोड यहाँ पे जो है एप्लीकेशन सबमिशन का नहीं है। तो कैंडिडेट नोट कर लें, ठीक है। द एक्ट फॉर द सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द एक्ट 1961 सेंट्रल रेलवे डिवीज़न का यूनिट का। अब देखते हैं इसमें कितनी कितनी पोस्ट किस किस कैटेगरी को दी जा रही हैं। आप ये देखिए, ये बहुत अच्छी पोस्ट है रेलवे में। अगर आप जाना चाहते हैं और आपने आईटीआई का रखी है तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त पोस्ट है ये। क्योंकि यहाँ पे देखिए जेबीडब्ल्यू डिवीज़न में लिए अनरिजर्व की 515 पोस्ट हैं, एससी की 190 पोस्ट हैं, एसटी की 92 पोस्ट हैं, ओबीसी की 337 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस की जो है 128 पोस्ट यहाँ पे दी हैं। टोटल मिला के इन्होंने जो है इसी डिवीज़न में केवल 1262 जॉब्स दी हैं। और टोटल जो अलग से हैं वो 17 एलडी में दी हैं, पीडब्ल्यूडी की, और ये पीडब्ल्यूडी 6 में दी है, वीआई में दी है और एचआई में दी है और एमडी में दी है। और एक सर्विसमैन की यहाँ पे 35 जो है पोस्ट इन्होंने यहाँ पे जो है जनरेट की है, जो कि अप्रेंटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेंगी। ऐसे हमने बीपीएल डिवीज़न की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 824 पोस्ट दे रहे हैं। हर एक कैटेगरी में हर एक जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो इसमें टोटल पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग से यहाँ पे दी गई है। कोटा डिवीज़न के लिए इन्होंने अलग से दिया है, तो कोटा डिवीज़न में भी देखिए हर एक कैटेगरी में यहाँ पे पोस्ट दी गई है। अनरिजर्व के लिए भी 335 पोस्ट हैं, एससी के लिए 127 हैं, एसटी के लिए 60 हैं, ओबीसी के लिए 226 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 84 पोस्ट हैं। तो कुल मिला के 832 यहाँ से इनके द्वारा जो पोस्ट यहाँ पे प्रीफर की जा रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे CRWS BPL के लिए भी इन्होंने हर एक कैटेगरी में देखिए, यहाँ पे बस PWBD जो विकलांग वाले हैं, VI HI और MD के लिए नहीं है, बाकी इन्होंने सब के लिए यहाँ पे जो है 175 पोस्ट इन्होंने टोटल कैटेगरी वाइज दी हैं। और बाकी जो है 3 पोस्ट इन्होंने PWBD में और एक्स सर्विसमैन में दी हैं, 3-3 पोस्ट। वर्क्स कोटा में दी है इन्होंने 196 पोस्ट दी हैं। इसमें भी हर एक डिवीज़न में यहाँ पे भी पोस्ट दी हैं। देखिए हेडक्वार्टर्स HQ बीपी में दी है इन्होंने 28 पोस्ट और 2 पोस्ट इन्होंने PWBD LD में दी हैं। तो टोटल पोस्ट जो है इनकी जो है सामान्य में जो है 1344 पोस्ट हैं और एससी की केवल 504 पोस्ट हैं। वहीं एसटी की मात्र 242 पोस्ट हैं और ओबीसी की 893 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की 334 पोस्ट है। कुल मिलाकर 3317 पोस्ट को यहाँ पे इन्होंने दिया है। और आगे भी इन्होंने पीडब्ल्यूडी की अलग से 44 दी हैं, पीडब्ल्यूबीडी वीआई की 19 दी हैं और एचआई की 33 और एमडी की 21 और एक्स सर्विसमैन की जो है 85 यहाँ पे दी है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो कैंडिडेट की बताई जाती है वो कह रहे हैं कि जो एज लिमिट है वो आपकी 5/8/2024 को जो है पता होनी चाहिए कि कितनी डेट है। तो कैंडिडेट को जो 15 साल पूरे कर लेने चाहिए 5/8/2024 तक सो, और शुड नॉट कम्प्लीटेड 24 साल। तो 24 साल से कम के लोग 24 साल तक, 15 से लेके 24 साल तक के लोग ये इस अप्रेंटिस में जो है भाग ले सकते हैं। अपर एज लिमिट में जो है SC ST को 5 ईयर की और OBC के लिए 3 वर्ष की जो है छूट यहाँ पे दी गई है। वहीं जो है विकलांग लोग हैं उन लोगों के लिए जो है सामान्य के जो हैं उनके लिए 10 साल और 15 साल SC ST के लिए और 13 साल OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है रिजर्वेशन की बात यहाँ पे की गई है कि जो कि है रिजर्वेशन में अगर ये जाएंगे तो उनको छूट दी जाएगी।
अपर एज लिमिट की जो हमने रिलैक्सेशन आपको बता दिया है यहाँ पे, और एक्स सर्विसमैन को लिए भी यहाँ पे 10 साल के लिए दी गई है। ठीक है, इसी टाइप से ये पूरा इन्होंने जो है कैंडिडेट, नेक्स्ट हमारा कैंडिडेट हु वांट टू अवेल बेनिफिट, जो भी रिजर्वेशन मांगना चाहते हैं, रिजर्वेशन के बेनिफिट लेने चाहते हैं, वो SC ST कैंडिडेट हैं, तो वो एनेक्सर एक सैंपल दिया हुआ है इसी में नीचे की साइड में, एनेक्सर बी और एक एनेक्सर सी, नॉन क्रीमी लेयर वगैरह OBC के लिए एनेक्सर सी दिया है, तो वो इसको जो है देख लें इसको और उसको भर दें। और आगे चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन की, जो अगर हम बात करते हैं तो वो केवल 10वां पास मांगा भाई इन्होंने, और 10वां पास मांगा है, और इट्स इक्वेलेंट या इसके बराबर हो अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, लेकिन वो 10+2 से कम हो विद मिनिमम 50% मार्क में, नॉन राउंडिंग ऑफ विल बी डन इन एंगेज फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड एक्सेप्ट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजिकल मस्ट पास 10+2 एग्जामिनेशन। भाई 10th क्लास पहले पास मांगा इन्होंने, लेकिन वो इक्विवेलेंट की बात की, इट्स इक्विवेलेंट 10+2 डिग्री की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी है उनका एग्जामिनेशन वहाँ पे होता है। नेक्स्ट जो है इन्होंने एलिजिबिलिटी फॉर द पर्सन के लिए, और जो बात की है अप्रेंटिस के लिए, तो PWD के लिए भी इन्होंने बात की गई कि 40% का जो वो व्यक्ति जो विकलांग होगा उसी को जो है बेनिफिट दिया जाए। अब देखें लोकोमोटिव डिसेबिलिटी LD में क्या होती है। LD कहते हैं लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, ट्रेडर्स कारपेंटर्स में है 1 year अपेयर एंड लोअर थंब पार्सली डैमेज कैन बी अकोमोडेटेड। तो इन्होंने यहाँ पे डिसेबिलिटी की जो है कैटेगरीज यहाँ पे अलग अलग दी है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर असिस्टेंट के लिए बोथ लो लैम्प कैन बी एमोडेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए पार्सली लो लैम्प कैंडिडेट कैन बी अकोमोडेटेड, और इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स के लिए विदाउट लेग और लेग्स और एक लेग के। तो ये सब जो है इनकी जो कंडीशन है ये PWBD के लिए है, और ये नीचे है विजुअल देखने वालों के लिए दिक्कत की बात की है। और यहाँ पे सुनने वालों में जिनको समस्या है, वो डीप है डम्ब है, डीप एंड डम्ब दोनों जिनको भी दिक्कत होती है, तो उनके लिए यहाँ पे जो इन्होंने जो है रिक्वायरमेंट जो मांगी है वो उसके लिए होना चाहिए। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो सिलेक्शन कैसे होगा, कैंडिडेट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिफर्ड। तो मेरिट लिस्ट के थ्रू भाई होगा, वो 10th क्लास की जो एवरेज मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्लास एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम प्लस ITI ट्रेड भाई उसका होना चाहिए। ITI ट्रेड के जितने भी मार्क्स होंगे वो एलिजिबल कैंडिडेट के लिए मान्य रहेंगे, इंक्लूडिंग दोज कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी ट्रेड। जो इन ट्रेड में भी आते हैं उनके लिए भी ये कंडीशन ये जो है मानी गई है यहाँ पे। इसके बाद आता है तो ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेड डिवीज़न यूनिट, ये सब ये अलग अलग डिवीज़न अलग अलग बेसिस और ट्रेड है यहाँ पे, डिवीज़न है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कार्य किया जाएगा वही वही सारी चीज़ें रखी जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या है, इन्होंने हाउ टू अप्लाई, आप कैसे करेंगे अप्लाई, द कैंडिडेट एक्सेप्ट दीज मेंशन इन सेकंड बिलो, जो भी नीचे दिया गया है उनके लिए देखिए, तो अमाउंट 141 रुपये पेड करना होगा, और SC ST के लिए केवल 41 रुपये ही पेड करना पड़ेगा। ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे पेड करना है। तो पेमेंट जो है प्रोसेसिंग फ़ी जो है क्लिक कर दीजिएगा पे के ऑप्शन पे, फिर पे नाउ के ऑप्शन पे कर दीजिए, वहीं पे अपना पेमेंट जो है आप कंप्लीट करने के बाद और उसका जो है प्रिंट आउट वहाँ से निकाल लीजिए, उसको सेव कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, डोंट वरी कोई समस्या इसमें नहीं है। और फी इज़ नॉट पेड द कैंडिडेट विल बी पैरा हैज़ बिन एप्लीकेशन विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड। और अगर आप इसमें पेमेंट नहीं करते हैं, आपकी पेमेंट नहीं पहुंचती है वहाँ पे, तो आपका जो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगा कि आपने फ़ीस जमा नहीं की है। तो आप ध्यान से पेमेंट कीजिए। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे है कैंडिडेट रिक्वायर अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन के लिए ही अप्लाई अप्लाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फोटोग्राफ और सिग्नेचर भाई JPG फॉर्मेट में मांग रहे हैं, 50 से 250 KB से 200 KB तक मांग रहे हैं। और जो है पिक्सल साइज जो हो वो 100x120 मांग रहे हैं। स्पेस में सिग्नेचर जो 160 का ये मांग रहे हैं। सर्टिफिकेट JPG फॉर्मेट जो है 50 KB से 200 KB का होना चाहिए, और स्टैंडर्ड 10th की मार्कशीट यहाँ पे जो है ये लगी होनी चाहिए। उसके बाद जो 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। 12th की मार्कशीट इन केस द कैंडिडेट हु अप्लाई मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और 12th पास की जो सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए।
और SC ST OBC का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो होना चाहिए। PWBD भी है तो वो भी एप्लीकेबल है। तो अगर ले रहे हैं सर्टिफिकेट तो लेना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट और मार्कशीट इशू बाई NCVT और SCB, ये जरूर आपके पास होना चाहिए। प्रोसीजर जो है टू फॉलो द फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, ऑनलाइन के लिए जो है प्रोसीजर क्या है, वो जो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, ये बोल रहे हैं कि ये वाली जो साइट है इस पे जाके आप जो है करिए। वो पाथ दिया गया है, अबाउट अस में जाइए, फिर रिक्रूटमेंट में जाइए, फिर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में जाइए, फिर एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस में जाइए, फिर एंगेजमेंट ऑफ द एक्ट अप्रेंटिस 24-25 में जाइए। अब वहाँ से आप इसको जो ऑनलाइन अपना कर दीजिए। कैंडिडेट जो है रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द लिंक प्रीवियस फॉर फॉलोइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विद पर्सनल डिसेबल बायोडाटा ETC सक्सेसफुली। सब कुछ जो है वहाँ पे जो है आपको सब क्लिक करने के बाद जो है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है मिल जाएगा। लेकिन ये मार्कशीट वगैरह आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और इसको स्कैन करा के रखेगा, तभी आप अप्लाई होंगे। ये बाकी सारी चीज़ें हम आपको बता ही चुके हैं। और ये देख लीजिए RRB जबलपुर की है, डिवीज़न की है, भोपाल डिवीज़न है, कोटा डिवीज़न है, CRW भोपाल, WRS कोटा एज एप्लीकेबल एनी रिक्वायर्ड DV नॉट बी एंटर्ड अंडर एनी सरकमस्टांसेस। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है पहले जब वैकेंसी बताई थी तो उसी टाइम में ही बता दिया था कि ये कौन कौन सी डिवीज़न में कितनी कितनी वैकेंसी है, तो उसी के हिसाब से आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। इनवैलिड एप्लीकेशन भी कुछ होंगी, तो उन कौन कौन सी इनवैलिड एप्लीकेशन होंगी, एप्लीकेशन वो होंगी जिनमें नंबर 1 एप्लीकेशन विदाउट प्रॉपर स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर, जिनके स्पेस जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से, और एप्लीकेशन विदाउट प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं होंगे, उनको भी ये जो है इनवैलिड करेंगे। और SC ST OBC का सर्टिफिकेट नहीं होंगे और वो उसको मांग रहा है SC ST का, तो फिर उनको भी ये जो है इनवैलिड कर देंगे। एनी अदर जो डीम्ड रेगुलरिटी है, जो भी मांग रहे हैं उसमें अगर आपकी नहीं होगी तो वो सारी चीज़ों को आप जो है कैंसिल कर देंगे। देखिए ट्रेनिंग पीरियड की बात कर रहे हैं तो सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी इंगेज इन अप्रेंटिस, जो सिलेक्शन कैंडिडेट है वो अप्रेंटिस में जो इंगेज रहेंगे फॉर द पीरियड ऑफ एप्लीकेबल फॉर डिज़ाइन ट्रेड एंड दे विल बी पेड स्टीम ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड। उनको भाई पैसा भी मिलेगा उसमें, और वो जिस ट्रेड से हैं उसी ट्रेड में वो वहाँ पे जो है इंगेजमेंट रहेंगे। नो हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड एट सिलेक्शन कैंडिडेट, उनको जो है कोई भी हॉस्टल वगैरह रहने की व्यवस्था नहीं की गई है, यहाँ पे कोई हॉस्टल नहीं है। दे विल मार्क देयर ओन अरेंजमेंट, वे अपना खुद का अरेंजमेंट करेंगे अप्रेंटिस के टाइम पे। दे विल बी रिलैक्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, जैसे वो रिलीज जो है ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद एंगेजमेंट ऑफ द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में भाई एंगेजमेंट आपको रहना है, सब कुछ जो है बढ़िया तरीके से वहाँ पे करना है। इट इज़ नॉट ए ऑब्लिगेशन ऑन ए पार्टी ऑफ एम्प्लॉय फॉर ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट। ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है हम अप्रेंटिस करा रहे हैं इसमें जो है केवल हम आपको जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, ये हम आपको केवल अप्रेंटिस सिखा रहे हैं, अप्रेंटिस करा रहे हैं उसी ट्रेड में। तो आप इसमें नहीं कुछ और नहीं मांग सकते कि भैया नहीं हम परमानेंटली एम्प्लॉय बन गए हैं। फिर मेडिकल फिटनेस की बात करें तो भाई मेडिकल फिटनेस भी होगी इसमें। हेल्प डेस्क का ये नंबर दिया गया है और ये जीमेल की साइड, अगर कोई दिक्कत है तो 10 से लेकर 6 बजे तक आप इस पे जो है कॉल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी कुछ दिए गए हैं कि एलिजिबिलिटी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हैं। ये सब आपके जो है ज़रूरत मुझे लगता नहीं कहीं पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भाई कहाँ कहाँ जाके आप अप्लीकेबल यहाँ पे कर दीजिए। देखिए ये एक्ट अप्रेंटिस स्लॉट फॉर द ईयर 24-25 के लिए यहाँ पे जो स्लॉट है ये इन्होंने इस टाइप से दिया है। AC मैकेनिक के लिए देखिए, AC मैकेनिक के लिए 3 पोस्ट हैं। अब यहाँ पे ट्रेड वाइज इन्होंने देना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। वहाँ बताया था हमने आपको डिवीज़न वाइज, अब आप यहाँ पे देखिए ट्रेड वाइज। AC मैकेनिक की बात आएगी, कुकरीज की बात आएगी, हैं जनरल जो अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन की बात आएगी, सामान्य जो फूड बनाते हैं उनके लिए अप्रेंटिस फूड वालों के लिए। यह है आर्किटेक्चर असिस्टेंट की बात है कि यहाँ पे तो उसमें भी एक पोस्ट केवल यहाँ पे सामान्य की SC के लिए, तो आप ट्रेड वाइज ही यहाँ पे जो अप्लाई कर दीजिए। ये है ब्लैक स्मिथ फाउंड्री मैन की बात आएगी, तो ये है, तो ये सब जो है इन्होंने दिख देखा। बुक बाइंडर भी हैं इसमें देखिए, केबल ज्वाइंटर भी हैं जो केबल को ज्वाइन करते हैं। तो ट्रेड वाइज आप इसमें जो है देखिए, कारपेंटर की भी अच्छी खासी जगह है, केबल ज्वाइंटर है, कारपेंटर है, और कारपेंटर की अलग सभी डिवीज़न में कारपेंटर की जगह दी गई, क्योंकि भाई रेलवे को पेंट करना पड़ता है इधर उधर, तो हर डब्बे को पेंट करना होता है, तो कारपेंटर की भी यहाँ पे इसमें जो है ज़रूरत है। और लकड़ी वगैरह की कहीं चीज़ें होती हैं तो वो लगानी पड़ती हैं, खिड़कियाँ वगैरह सब एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन की भी यहाँ पे पोस्ट दी गई। कंप्यूटर ऑपरेटिव प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की भी यहाँ पे इन्होंने जो है ट्रेड वाइज यहाँ पे जो है अप्लाई करवा रहे हैं यहाँ पे।
कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामर असिस्टेंट हैं, डीजल मैकेनिक हैं, ठीक है ना, और डिजिटल फोटोग्राफर हैं, ड्राफ्टमैन सिविल में है भाई, ड्राफ्टमैन सिविल अलग अलग उसमें है, फिर मैकेनिकल की भी इन्होंने दी, इलेक्ट्रीशियन की इन्होंने दे दी है अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस जो है ट्रेड वाइज यहाँ पे देखिए चलेगी। इलेक्ट्रीशियन की दे दी यहाँ पे 55 पोस्ट, सामान्य के 137 दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रीशियन हर जगह इलेक्ट्रीशियन जरूर मांग रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मांग रहे हैं यहाँ पे, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। फिर फीटर की भी ठीक ठाक सी पोस्ट यहाँ पे इन्होंने रख रखी है कि फीटर में भी अच्छा खासा ये कार्य करवा रहे हैं। लैंडस्केपिंग में है ये, फ्लोरेस्ट लैंडस्केपिंग में है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए करा रहे हैं ये, और हॉर्टिकल्चर जो है उसमें के लिए भी हैं ये, हाउस कीपर हॉस्पिटल के लिए करवा रहे हैं ये अप्रेंटिस यहाँ पे। ये देखिए बहुत सारी हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें हैं ये। मकैनिस्ट की भी है, मशीनिस्ट में जो कराते हैं वो भी है। मेसन्स बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस के लिए भी यहाँ पे करा रहे हैं। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मशीन कम के लिए और कम मशीन कम ऑपरेटर के लिए यहाँ पे जो है अप्रेंटिस करा रहे हैं। पेंटर के लिए भी है भाई, मेडिकल लेबोरेटरीज के लिए भी है, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह भी होते हैं ना इनके यहाँ पे, तो बहुत बड़ा सेटअप है। तो प्लम्बर भी है यहाँ पे, प्लम्बर के लिए भी यहाँ पे जॉब निकली हुई है। होटल रिसेप्शनिस्ट की भी है, होटल कुक की है, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की भी, इन सभी में ये जो करा रहे हैं। देखिए सेक्रेटरियल असिस्टेंट भी है, स्टेनोग्राफर भी है यहाँ पे, स्टेनो की भी निकली है, सर्वेयर की और टर्नर के लिए भी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। वेल्डर में भी जो गैस वेल्डिंग करते हैं और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। वेल्डर की, वायरमैन की भी यहाँ पे निकाली है। तो टोटल वैकेंसी इन्होंने निकाली यहाँ पे, तो टोटल मिला के यहाँ पे 3317 ये डिवीज़न वाइज। और फिर पहले जो हमने बताया था, और अब यहाँ पे ट्रेड वाइज। तो आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग ट्रेड में देख लीजिए आपकी वैकेंसी है या नहीं, आप कर लीजिए। देखिए जो हम एनेक्सर बी की बात कर रहे थे SC ST वालों के लिए, तो ये एनेक्सर बी इन्होंने यहाँ पे दिया है कि इस पे आपका फॉर्मेट पे आपका जो है SC ST का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। फिर जो है ये OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट C है, इसके लिए इन्होंने OBC का सर्टिफिकेट मांगा है। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट को बनाइए। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन की जो बात कर रहे हैं ग्रुप डी की, ये अनेक्सर डी की। तो ये परफॉर्मा है डिक्लेरेशन का OBC कैंडिडेट के लिए। डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय OBC कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट। जो अप्लाइड कर रहे हैं पोस्ट के लिए उनके लिए डॉक्यूमेंट दिएगा, कैंडिडेट के सिग्नेचर हैं, नेम ऑफ कैंडिडेट वगैरह यहाँ पे दिए जाएगा। एक ये है एनेक्सर ई है, ये इनकम असिस्टेंट सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। ये वैलिड फॉर द ईयर किसके लिए होगा, EWS वालों के लिए होगा ये, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं हम आगे नीचे की साइड में। तो ये सर्टिफिकेट मेडिकल फिटनेस के लिए आपको सर्टिफिकेट ये मिलेगा, इस सर्टिफिकेट का मेडिकल बनेगा आपका। और इसके बाद जो है ये जी है, जी क्या है, ये डिसेबिलिटी पर्सन के लिए है, जो भी विकलांग लोग हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो किस कैटेगरी में, ये सारी चीज़ उसमें जो लिखी जाएंगी। फिर एक जो एनेक्सर ऐसा, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी इश्यूड बाय द सर्टिफिकेट। जो मेडिकल अथॉरिटी है वो ये एनेक्सर एच के द्वारा यहाँ से है ये दी जाएगी कि भाई कौन सा किस चीज़ में यहाँ पे जो है डिसेबल है, वो लोकोमोटर में है, लो विज़न में है, ब्लाइंडनेस में, हेयरिंग में है, या मेंटल में है, या मेंटल इलनेस में है, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ। तो ये सारा आपको जो है इसमें पूरा ऑथराइज जितनी भी चीज़ें थी हमने सब आपको जो है इसमें बता दी है। और हम आशा करते हैं कि आप इसमें अप्रेंटिस में भाग लें और बहुत अच्छी तरीके से आप अपना कार्य करें, और उसी के बाद आप अपनी जॉब भी पाएँ। और हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको जो है कंप्लीट करेंगे अपनी अप्रेंटिस को। और आप हमारे चैनल में इतनी देर तक अगर आपने सुन लिया है हमारे चैनल, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।